हैं उसमें एएमएच काफी नीचे जा रहा है। कुछ मतलब जो हमारे पास रिपोर्ट आ रही है वो बता रहे हैं कि प्रदूषण की वजह से ऐसा हो रहा है, कुछ बताया जा रहा है कि किस वजह से है, करेक्ट कहना तो बड़ा मुश्किल है, पर एएमएच हम लोग जो देख रहे हैं, जो हमारे पास में रिपोर्टें आ रही हैं, किसी की 1.4, किसी का 0.94, किसी का 0.02, तो इस एएमएच को समझना जरूरी है, क्योंकि लेडीज को जो हर महीने निकलता है वो सिर्फ एक एग निकलता है। यदि आपका एक ही अंडा है और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप आईवीएफ के लिए भी जा रहे हो तो जरूरी नहीं है आपको बच्चा मिले, ये आप समझ लीजिए। यदि आपकी एग की क्वालिटी अच्छी है तो आपको निश्चित रूप से संतान प्राप्ति में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। स्पर्म काउंट यदि कम है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ तो स्पर्म है ना हमारे पास में। यदि स्पर्म काउंट बिल्कुल नील है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। पर यदि आपका इस एग अच्छा नहीं है तो आपको संतान होने में बहुत दिक्कत है। और जो हम लोग दवाई की बात करते हैं, दवाई देखो सभी कहते हैं कि मेरी दवाई, मैं तो बार बार कहता हूं कि मेरी कोई दवाई नहीं है। भेषज रत्नावली, चरक संहिता, हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये जो ज्ञान है, जो मतलब ये जो खजाना है एक किस्म का, सालों पुराना खजाना है जो हम लोगों ने सहेज कर रखा है, और उसी खजाने पे हम लोग काम कर रहे हैं। चरक संहिता में इसका वर्णन बिल्कुल बहुत साफ रूप से लिखा हुआ है। भेषज रत्नावली ग्रंथ है, सारंगधर संहिता है, भाव प्रकाश में, इनमें इन दवाइयों का उल्लेख है, बशर्ते कि आपको ये पता हो कौन सी दवाई आपको लेनी है। न कि शिवलिंगी के बीज ले लिए, पुत्र जीवक के बीज ले लिए आपने, कभी सतावर का प्रयोग कर लिया, कभी अशोका का प्रयोग कर लिया, वो दवाइयां हैं पर उस पे काम करके। अब जैसे मैं आपको एएमएच की बात अभी बता रहा था, अब देखिए दवाइयां हैं, ऐसा नहीं है कि ये मेरे पास में दवाई हो। अब इसका 8.4 ये एएमएच था जो पेशेंट ने खुद कराया, और इसके बाद में इसका हम लोगों ने जो भेषज रत्नावली की ये दवाई है करा के देखी तो देखिए 4.19, 2 महीने में इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यदि आप किसी और को इसको दिखाइएगा, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि एएमएच को हम लोग कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। पर दवाई में हम लोगों को भी नहीं पता था, पहले हम लोग प्रोग्राम करते थे तो 22 का था एक का पेशेंट का, उसको कंसीव हुआ था, पर हमें ये पता नहीं था कि एएमएच कम हो जाता है। ये तो अभी कुछ सौभाग्य की बात है कि कुछ पेशेंट हमारे पास में ऐसे अच्छे आए पैसे के संदर्भ में, क्योंकि 2500 का टेस्ट है, 2 से 2500 के बीच में बात होती है, तो उन्होंने खुद करा के हमें बताया। तो जब हमें पता चली, अब ये देखिए नोएडा का पेशेंट है, 16 के आसपास, ये जो लैब है ये बहुत अच्छी लैब है, मतलब हमारे यहाँ डॉक्टरी लाइन में इसको सबसे अच्छी लैब माना जाता है, और इसका 16 के आसपास इसका है, और 2 महीने में जब हम लोग देखते हैं तो 7 के आसपास इसका आ गया है। पर 7 भी अभी ज्यादा है, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है 2 से 4 के बीच में होती है। यदि आपकी वैल्यू 2 से 4 के बीच में है आप नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। यदि इसकी हाई है तब भी कंसीविंग नहीं होगी, यदि लो है तब तो और बुरी हालत है, क्योंकि आपके पास में एक की क्वांटिटी भी कम होगी, क्वालिटी, 2 शब्द आते हैं, एक तो क्वालिटी एक क्वांटिटी। यदि एग की क्वालिटी भी कम है और क्वांटिटी भी कम है, ये जो एग मिलते हैं रश्मि जी हम लोगों को मां के गर्भ से ही मिलते हैं, मतलब डिपॉजिट है, मां ने आपको दे दिए, इसके बाद में मैच्योर होके एक एक करके आता रहता है, जिससे कि संतान की प्राप्ति होती है। यदि एग की क्वालिटी खराब, समझ लीजिए बच्चा नहीं हो पाएगा। एक तो आईवीएफ फेल होने का ये वजह होती है, दूसरी अच्छे सेंटर का चुनाव ना होना, तीसरा मैं थोड़ा आध्यात्मिक भी हूं तो आध्यात्म के रूप में भी समझाता हूं पेशेंटों को। पेशेंटों को इस तरह से समझना चाहिए, देखिए यदि हम अच्छा एम्ब्रियो बना लेते हैं, एक अच्छा हमने मान लिया, ये समझ लीजिए आप कि धान की पौध हमने बहुत अच्छी तैयार कर ली, पर हमारा खेत तैयार नहीं है। यदि आपका खेत अच्छी तरह से तैयार नहीं है तो यूरिया डीएपी डाल के आप उसको फसल को नहीं ले सकते हैं।